नमस्कार। आज हम बात करेंगे 1971 में बांग्लादेश के बनने के पीछे की उन खामोश रणनीतियों की। ये सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है उस साइलेंट डिप्लोमेसी की जो एक देश के जन्म से ठीक पहले खेली गई थी। 1971 ये सिर्फ एक साल नहीं है। ये दक्षिण एशिया के इतिहास का एक ऐसा मोड़ है, एक ऐसा साल जिसने इस पूरे इलाके का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पर असल सवाल तो ये है कि कोई नक्शा रातों रात कैसे बदल जाता है। मतलब जो बड़ी बड़ी घटनाएं हम इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं, उनके पीछे की रणनीति की परतें क्या होती हैं। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। 1971 को अगर समझना है तो हमें पहले उन दरारों को देखना होगा जो दशकों से मौजूद थीं। यही वो दरारें थीं जिन्होंने इस बड़े बदलाव की जमीन तैयार की। जरा सोचिए, 1947 के बाद पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान टेक्निकली एक ही देश थे, लेकिन दोनों के बीच हजारों किलोमीटर का फासला था। और ये सिर्फ एक भौगोलिक दूरी नहीं थी, ये एक ऐसी दरार थी जो धीरे धीरे एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक और राजनीतिक खाई बनती जा रही थी। यहाँ पर हमें बंटवारे की असली वजह दिखती है। एक तरफ था पश्चिमी पाकिस्तान, जहाँ सारी राजनीतिक और आर्थिक ताकत थी, और दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान, जिसे भाषा और संस्कृति के फर्क, राजनीतिक हाशियाकरण और एक बड़े आर्थिक असंतुलन का सामना करना पड़ रहा था। ये तनाव बढ़ता गया और एक ऐसे टकराव की तरफ जा रहा था जिसे टाला नहीं जा सकता था। और फिर एक ऐसा मानवीय संकट आया जो इस पूरे तनाव का ब्रेकिंग पॉइंट साबित हुआ। एक ऐसा संकट जिसने एक क्षेत्रीय तनाव को एक अंतर्राष्ट्रीय संकट में बदल दिया। 1 करोड़ 1971 में करीब करीब इतने शरणार्थी सीमा पार करके भारत आए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस जबरदस्त मानवीय दबाव का सबूत है जो लगभग रातों रात खड़ा हो गया था। अब ये जो शरणार्थियों का सैलाब था, ये सिर्फ एक पड़ोसी देश की समस्या नहीं रह गई थी। इसने भारत पर बहुत बड़ा मानवीय दबाव डाला, अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त तनाव पैदा किया और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं खड़ी कर दी। अब ये पूरे इलाके की स्थिरता का सवाल बन चुका था। तो इस संकट पर जो एक्शन लिया गया, वो कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था। नहीं, वो एक बहुत ही सोची समझी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी। मतलब एक्शन से पहले रणनीति बनाई गई थी। इस पूरे संघर्ष के केंद्र में थी मुक्ति बाहिनी। ये बंगाली सैनिकों, अर्धसैनिक बलों और आम लोगों से मिलकर बनी एक प्रतिरोध सेना थी। पब्लिक रिपोर्ट्स के मुताबिक जमीनी स्तर पर विरोध को एक साथ लाने में इनका एक बहुत ही अहम रोल था। सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार खुफिया एजेंसियों ने मदद मुहैया कराने, जानकारी साझा करने और तालमेल बिठाने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। और ये साफ करना जरूरी है कि ये पूरा विश्लेषण सिर्फ रिपोर्ट की गई जानकारी पर ही आधारित है, किसी भी बिना सबूत वाले दावे पर नहीं। तो जो रणनीतिक सोच थी, उसके 3 बड़े पहलू थे। पहला, शरणार्थी संकट को हल करना। दूसरा, सीधे टकराव का खतरा कितना बड़ा है, इसका हिसाब लगाना। और तीसरा, इस इलाके में लंबे समय के लिए शक्ति के संतुलन को फिर से ठीक करना। ये सिर्फ एक जंग का फैसला नहीं था, बल्कि एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी थी। तो इस खामोश रणनीति का नतीजा क्या निकला और उसका इस इलाके पर क्या असर हुआ? चलिए अब जरा इसके अंजाम पर एक नज़र डालते हैं। इसके जो फौरी नतीजे थे वो बहुत गहरे थे। एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। दक्षिण एशिया में शक्ति का जो संतुलन था वो पूरी तरह से बदल गया, और खुफिया जानकारी के आधार पर तैयारी करना भविष्य की रणनीति का एक नया सिद्धांत बन गया। तो फिर 1971 से हमें सबक क्या मिलता है? एनालिस्ट्स मानते हैं कि आज के दौर के संघर्षों की शक्ल अक्सर पहली गोली चलने से बहुत पहले ही तय हो जाती है, खुफिया जानकारी, कूटनीति और सही टाइमिंग से। और आखिर में ये पूरी घटना हमें एक ही बात सिखाती है कि कुछ जंगें शोर से बहुत पहले खामोशी में जीत ली जाती हैं, क्योंकि इतिहास जोर जोर से बदलने से पहले हमेशा चुपचाप बदलता है।